जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सईद खान सदोज़ई और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू। तो मेरे साथ इस वक्त तनवीर अहमद राजपूत एडवोकेट साहब हैं और हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं साइफ़र केस के हवाले से। तो अभी तक समाअत नहीं शुरू हुई क्योंकि 3 बजने वाले हैं। तो दूसरा खान साहब के साथ भी ये हमारे बहुत वर्कर हैं, अली बुखारी साहब के साथ भी रहते हैं। अंदर की कहानी का इनको पता होता है। आज इन पे बहुत सख्त हम सवाल करेंगे और आपने हमारा तनवीर भाई का इंटरव्यू जो है ये लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी इस पे पास करने हैं। जी तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तनवीर भाई ये बताएं कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को, जो साबका वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म हैं, उनको ईद वाले दिन जेल हकाम ने नमाज नहीं पढ़ने दी, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी और कैद तन्हाई में रखा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई गलत बहाम पैदा हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरीके से हमें भी जो है ना मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है ना वो पता चला है, ऐसा ही है कि उनको जो है ना ईद की नमाज़ अदा नहीं करने दी गई है। जबकि अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में भी तकरीबन 700 से ज़ायद दफ़ा वाक़ीमुस्सलात का हुक्म दिया है और नमाज मुसलमान के ईमान का जो है वो बुनियादी हिस्सा है। इस चीज़ की जितनी भी पुरज़ोर मज़म्मत की जाए ये बहुत ही कम है। जेल के अंदर खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को सिक्योरिटी के नाम पे नमाज अदा ना करने देना ये इंतहाई काबिल मज़म्मत फ़ेल है और हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। आप देखें कि इस जेल के अंदर वो 24 घंटे जो है वो कस्टडी के अंदर हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। पूरी कौम, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब और जितने भी हमारे लवर हैं, जो उनसे लव करने वाले, जो उनके साथ प्यार करने वाले लोग हैं, उन्हें यही तो तसल्ली है कि वो जेल के अंदर महफूज हैं। और किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क के अंदर जब गवर्नमेंट एजेंसीज़ अपनी कस्टडी में ले लेती हैं उन्हें, तो वो जितने भी वहाँ पे कैदी हैं वो सब के सब उनकी ज़िम्मेदारी में हैं। और ये तो कोई मेरे ख़्याल से बात ही नहीं है कि इस तरह कहा जाए कि उनके लिए सिक्योरिटी इशू था। मेरे ख़्याल से ये इंतहाई जो है वो ज़्यादती वाली बात है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। तनवीर भाई ये बताएं कि खान साहब पे तकरीबन 200 के राउंड अबाउट केसेस हैं, ठीक है। जो मेन केस हैं जिनमें सज़ा हो चुकी है वो तोशा खाना था, वो सज़ा सस्पेंड हो गई है। और दूसरा जो केस है वो साइफ़र के हवाले से है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और खान साहब अंदर। और ये ट्रायल जो हुआ था, ट्रायल तो तकरीबन 1 माह से भी थोड़े अरसे में इन्होंने उस पर सज़ा सुना दी। अब अपील चल रही है, तो अपील में माह रमज़ान में भी हमने देखा कि 2-2 घंटे की बजाय 5-5, 10-10 मिनट, 8-10 घंटा समाअत होती रही है और जो केस है ये कंक्लूड नहीं हो रहा। तो आज 11 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो अभी तक तकरीबन 2:30 से अबव का टाइम हो गया, तो समाअत शुरू नहीं हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या बात है, क्यों ऐसे? और सिक्योरिटी भी आज बहुत है। आज जो नौमुंतखब MNA या बकाया उनको भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो बाहर के हालात हैं ये तो इसी तरीके से हालात शुरू से चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अदालत के अंदर जो देर हुई है उसकी हमें कोई अभी ख़ास वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी है कि किस वजह से जो है ना वो डिले हो रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो अपील लगी हुई है साइफ़र की, ये जिस तरीके से अपील सुनी गई है या जो मस्जिद जजेस साहिबान की ऑब्ज़रवेशंस हैं उनसे तो बिल्कुल हमें क्लियर लगता है कि इंशाअल्लाह जो है इसके अंदर जो है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ़ मिलेगा। जहाँ तक आपने 200 केसों की बात की है, ये उन्हीं 200 केसों की तरह के केसेस हैं जो कि झूठे केसेस जो हैं वो बनाए गए हैं इमरान खान साहब पे, शाह महमूद कुरैशी साहब पे या दीगर जितनी भी हमारी क़यादत है, ये जो वर्कर्स हैं, हर जगह पे, हर गली, हर मोहल्ले के अंदर जो है वो एक FIR दर्ज की गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौम और आवाम के सामने हैं और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज जो है वो हमें रिलीफ मिलेगा। तनवीर साहब ये बता दें कि आप फ़ौजदारी वकालत करते हैं, जो साइफ़र केस है इसमें साइफ़र टोटल तो माल मुकदमा जो होता है, हम इसे बोलते हैं माल मुकदमा। जब माल मुकदमा ना हो तो चार्ज ही फ्रेम नहीं हो सकता। जब केस प्रॉपर्टी नहीं है तो ये केस इन्होंने बना कैसे दिया और इसमें सज़ा कैसे दे दी? ये देखें, ये चीज़ें इस अपील के अंदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा थॉरोली डिस्कस भी हो चुकी हैं और जजेस की ऑब्ज़रवेशन भी इस पे आ चुकी हैं।
اور یہی بات ہے کہ جب مال مقدمہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کیس کیسے بلڈ کر لیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ اور دوسرا کیس جو توشہ خانہ والا ہے، توشہ خانہ والا کیس تو بری ہو گیا، سزا اس میں سسپینڈ ہو گئی ہے، بیل بھی ہو گئی ہے۔ اور عدت والا کیس، وہ بھی آپ سمجھ، عدت والا کیس جو ہے کل کے لگا، تو کل پراسیکیوٹر جو عباسی صاحب تھے، رضوان عباسی، وہ کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی، دوران پروسیڈنگ ہی اس نے 2-2.5 گھنٹے تو پہلے لگا دیے، پوری ایویڈنس پڑھی، اس کے بعد وہاں سے وہ اچانک بھاگ گئے۔ عدت والے وہ کیس کے اندر تو عدت والے کیس میں ہے تو کچھ نہیں، اس نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ جو طلاق ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، نکاح کالعدم تو نہیں ہے، انویلڈ تو نہیں ہے۔ بات یہ ہے، جو میں عدت والے کیس کو اس طرح کہوں گا، عدت والے کیس کے اندر جو ہے نا جدت کے جدید طریقوں سے جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ ہیئرنگ چل رہی ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ انشاءاللہ امید ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے، انشاءاللہ اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ جو کالی رات ہے، اس کالی رات کا خاتمہ ہوگا، اور صبح کا جو ہے وہ سورج جو کہ بالکل روشن ہوگا، اور انشاءاللہ وہ طلوع ہوگا۔ اسی امید کے اوپر ہمارا لیڈر بھی جو ہے وہ یہی کہتا ہے، توکل تو باللہ، اللہ پہ توکل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ایک پلان جو ہے وہ دنیا والوں کا ہوتا ہے، ایک پلان جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے، اللہ الحق ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیڈر کو اور ہماری تمام قیادت کو یہ جتنی بھی چیزیں ان سے سرخرو کرے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک آخری سوال آپ سے پوچھتے ہیں جی، آپ یہ بتا دیں کہ الیکشن جو ہوئے ہیں 8 فروری کو، تو عوام نے جو ہے، عوام نے تو ساتھ خان صاحب کا دیا ہے، وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ایسا الیکشن تھا کہ جو لوگ تھے وہ کینڈیڈیٹ ایم پی ایم این ان کو تلاش کر رہے تھے، اور تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ آ گئے ہیں، یہ ہائی کورٹ میں آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کس سلسلے میں آئے ہیں، خان کی پیشی کے لیے آئے ہیں؟ سر کدھر سے آپ آئے ہیں، اور آج کون سا آپ کا کیس لگا ہوا تھا؟ میرا کوئی کیس نہیں لگا ہوا تھا، میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے آفس میں آیا تھا۔ جی جی، وہاں ہمارے اسٹاف افسر ہیں، ہمارے دوست ہیں، محض ان کو ملے آیا۔ آپ آئے کدھر سے ہیں سر؟ ماشاءاللہ جو کیپ آپ نے پہنی ہوئی ہے اور جو لباس آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور آپ ہائی کورٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ ادھر ملنے آئے ہیں اور بھی کوئی کام تھا؟ مجھے اور دنیا کو کوئی کام نہیں ہے۔ کسی پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ پارٹی، میرا عمران خان بھی اچھا دوست ہے، اس کے گھر بھی جاتا رہا ہوں، ماشاءاللہ، نواز شریف بھی اچھا دوست ہے۔ میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، میرے دوست سے ہی سارے ہاں، یہ تو کوئی بات نہیں، دوست پارٹی سے تعلق نہیں، دوست سارے ہی ہیں۔ دوست سارے۔ ہاں، نام کیا ہے جی آپ کا؟ پیر ملک محمد اشرف آوان۔ پیر محمد ملک، پیر ملک محمد اشرف آوان۔ پیر محمد اشرف ملک عوان۔ پیر ملک محمد اشرف آوان۔ ماشاءاللہ بہت لمبا نام ہے، ٹھیک ہے، شکریہ سر، مہربانی۔ تنویر صاحب، واپسی آپ کی طرف آتے ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ جو عوام ہے، عوام نے تو خان صاحب سے محبت کی، اور محبت بھی اتنی کی کہ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو تلاش کر کر کے بینگن پہ، جوتے پہ، جو بھی انہوں نے گندا اچھا برا نشان دیا اور جتا دیا، اور راتوں رات 12 بجے کے بعد جتنے لوگ تھے ان کو فارم 45 کی بجائے 47 دے کے ان کو جتا دیا کہ آج وہ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں۔ سینٹ میں بھی یہ حال ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے، کیا یہ خدا کے دینے دار نہیں ہیں، پاکستان کے عوام کے دینے دار نہیں ہیں؟ ان کا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہیں؟ یہ کون ان کو لے کے آیا یہ اس سچویشن تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں، کسی کے ضمیر کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس کوئی ایسے آلات نہیں ہیں کہ ہم اس کو جج کر سکیں کہ کیسا ان کا ضمیر ہے، لیکن یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کے ضمیر جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیے ہیں کہ ان کے ضمیر کی کیا حالت ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ بالکل اللہ کے ہاں سزا اور جزا کا نظام ہے۔ اس دنیا کے اندر فریب، دھوکہ اور اس طریقے سے آپ جتنی زندگی بسر کر سکیں گے، جیسی آپ عمارت تعمیر کریں گے ویسے ہی آگے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سزا اور جزا ہونی ہے۔ اللہ کی ذات نے عمران خان کو جس عزت سے نوازا، یہ عزت کسی اور کے جو ہے نا وہ حصے میں نہیں آئی ہے۔ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ کیس سٹڈی بن چکی ہے، جس طریقے سے 8 فروری کو پاکستان کے باشعور عوام نے جو ہے وہ الیکشن کے اندر جو ووٹ کا صحیح حق ہوتا ہے، حق رائے دہی جس کو کہتے ہیں، کہ آپ اس دن پہ جس دن آپ کو یہ حق دیا جائے کہ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا منشا ہے، اس دن پاکستانی عوام نے
इमरान खान के पास चाहे हज़ारों निशानात थे, इमरान खान के चाहे हज़ारों कैंडिडेट थे, इमरान खान के नाम पे लोगों ने वोट दिया है और इस तरह दिया है जिस तरीके से कि कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और जहाँ पे 8 फरवरी की बात है, ये तो बात हर जगह पे जो है वो हर किसी को अब जो है वो पता चल चुकी है कि 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ है जिसमें पाकिस्तानी अवाम ने एक फ़ैसला किया है और 9 फरवरी को कोई और जो है वो फ़ैसला किया गया है। 8 फरवरी और 9 फरवरी के इलेक्शन में जो है 8 फरवरी को सही मानों में इलेक्शन हुआ है, सही मानों में लोगों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है और 9 फरवरी को सिलेक्शन हुई है। और ये जितने फॉर्म 47 वाले लोग हैं, जब अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होके इनके ज़मीर, अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस ज़मीर का क्या लेवल है कि अल्लाह के 99 नामों के खड़े होके अल्लाह से हलफ ले रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम दगा नहीं देंगे, हम मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। उस हलफ की क्या हैसियत है कि जो बंदा जो है जिसने अवाम ने जिसको वोट ही नहीं दिया है वो अल्लाह के 99 नामों के खड़े होके कैसा हलफ। तनवीर साहब ये बताइएगा कि आप उम्मीद है कि ये घरों के अंदर भी इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, अपनी फैमिलियों में भी इन चीज़ों इंशाल्लाह ताला इन्हें फेस करना पड़ेगा, नहीं किया तो कर रहे होंगे या करना पड़ेगा। आप ये बताएं कि खान साहब कब तक आपका दिल मान रहा है कि खान साहब हम में होंगे, कितनी देर तक? उम्मीद है जी ये महीना जो अप्रैल का महीना है, या देखें बैरिस्टर गौर साहब जो हैं जो पार्टी के इस वक्त चेयरमैन हैं, उन्होंने भी यही कहा कि अप्रैल के एंड तक या मई के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह उम्मीद है कि खान साहब जो है वो आवाम के दरमियान होंगे। आखिरी सवाल है, वो भी छोटा सा जवाब देना, वीडियो लंबी हो रही है। और एक हमारे और हीरो हैं नूरो इस्लाम काजी साहब जो नज़में पढ़ते हैं प्यारे प्यारे, ये हमारे साथ आए हुए हैं। इधर देखो हीरो जी, ये देखें जी, बड़ा प्यारा हमारा यार है, इसका भी मैंने इंटरव्यू अभी करना है। तो सर बताइए, बहावल नगर में एक इंसिडेंट हुआ है जिसको बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों को मारा है, फिर छोटे भाइयों ने जवाब दिया है, उस पर क्या करेंगे? आवाम का तो रद्द अमला है कि आवाम तो 99% खुश है, आप क्या कह रहे हैं कि उनके साथ ठीक हुआ है? देखें PTI के लिए जो है ना, जो जितने सियासी लोग हैं वो यही कहते थे मकाफात अमल है, इनके दौर में ऐसा हुआ और फिर बाद में ऐसे हो रहा है। गो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोई ऐसा जुल्म ज़्यादती या इस तरह की चीज़ नहीं हुई है। ये इस हद तक बीइंग जो है आप कहें कि लायर जो है ना, मैं आपको कहूँगा किसी के साथ भी जुल्म हो, ज़्यादती हो, वो बहुत ही बुरी चीज़ है, चाहे वो पुलिस के साथ हो, चाहे हमारे किसी और इदारे के साथ हो। ये सारी की सारी चीज़ें मुआशरे के अंदर बदलाव का जो है वो ज़रिया बन रही हैं। मुआशरे के अंदर हक सच जो है वो सब कुछ निखर के सामने आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि एहसास ऐसी चीज़ है कि आपको जब गलती आप करते हैं तो उसके बाद आपको अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो ज़्यादा मुआशरे के अंदर जो है ना वो बेहतर चेंज होता है। वो मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जुल्म और ज़्यादतियाँ जो हैं इनका ख़ात्मा होगा और मुआशरा इंशाल्लाह तब्दील होगा। ये जी मेरे साथ से तनवीर अहमद राजपूत एडवोकेट साहब, आपने इनका मौक़िफ़ सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स दीजिए। शुक्रिया जी।